नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के पड़तापुर कस्बे में नेपाली कुक पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रोटी के विवाद में 3 युवकों ने पहले होटल में काम करने वाले कुक से मारपीट की और फिर देर रात वापस आकर उसके गले पर चाकू से वार कर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि नेपाली युवक प्रेम पिछले 2 वर्षों से पड़तापुर कस्बे में गढ़ी थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक होटल में कुक का काम कर रहा था। सोमवार सुबह जब होटल मालिक नरेश राठौड़ होटल पहुंचे तो उन्होंने प्रेम को खून से लथपथ हालत में पाया। राजस्थान प्रदेश के गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने डीग जिले के 3 दिवसीय दौरे के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र नगर की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता के द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्रामीण अंचल से संबंधित समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना और मौके पर ही उनका समाधान किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीग देवी सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरे के दौरान गृह राज्य मंत्री बेडम ने नगर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखते हुए विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। प्रतापगढ़ जिले की अमलावत ग्राम पंचायत में नरेगा मजदूरों ने कार्य और भुगतान में हो रही देरी को लेकर विरोध जताया। मजदूरों ने विकास अधिकारी प्रतापगढ़ के नाम ज्ञापन सरपंच को सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई दिनों से नरेगा में काम के लिए आवेदन दिया है, लेकिन पंचायत सचिव पिछले 4 दिनों से मस्ट्रोल जारी नहीं कर रहे हैं। सचिव का कहना है कि उन्हें विकास अधिकारी द्वारा काम शुरू नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध करवाया जाए और मस्ट्रोल जारी करा जाए, अन्यथा वे धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा नगर क्षेत्र की स्वच्छता, निर्माण कार्य और निगरानी को सशक्त बनाने के लिए मंगलवार को 4 नवीन अत्याधुनिक वाहनों को विधिवत नगर सेवा में तैनात किया गया। ये कार्यक्रम पामजी चौक से आयोजित किया गया। इन वाहनों में 2 डोर टू डोर कचरा संग्राहक वाहन, 1 निर्माण सामग्री ढोने हेतु ट्रैक्टर और 1 निरीक्षक कार्यों में सहायक वाहन शामिल है। इनका उपयोग नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्यों की सुविधा और परिषद की निगरानी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेकर डूंगरपुर में रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। ये दौड़ सबेला रोड से लक्ष्मण मैदान तक निकाली गई, जो गांधी आश्रम व कलेक्ट्रेट मार्ग से होकर गुजरी। इस जागरूकता दौड़ में वन विभाग, पुलिस प्रशासन, स्काउट गाइड, छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संस्था और विभिन्न प्रशासनिक विभागों के प्रतिनिधियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बामनवास विधानसभा की बोली नगर पालिका के सामने का ज्ञात वाहन की टक्कर से अंबेडकर सर्कल क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के कारण 3-4 सब्जी के ठेले पूरी तरह चकनाचूर हो गए। हालांकि सर्किल के सामने ठेले होने के कारण सर्किल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। डिडवाना थाना पुलिस द्वारा जिले में लगातार प्रभावी कार्यवाही जारी है। बिना सरकारी नियमों के चल रहे वाहनों को निशाना बनाकर पुलिस सख्ती से कार्यवाही कर रही है। खास तौर पर उन वाहनों पर कार्यवाही हो रही है जिनके आगे जानलेवा बम्पर लगे होते हैं, जिन पर ब्लैक फिल्में चढ़ी होती हैं या जिनके नंबर प्लेट गायब होते हैं। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब 40 वाहनों से प्रतिबंधित ब्लैक फिल्में हटाई हैं। साथ ही 15 वाहनों के चालान भी बनाए गए हैं। ये कार्यवाही सड़क सुरक्षा बढ़ाने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार की जा रही है। जालौर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर और वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। शुरुआत में ये एक सामान्य आत्महत्या प्रतीत हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए गंभीर धाराओं में जाँच शुरू कर दी। अब जिला कलेक्टर के आदेश पर मृतक का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक की पत्नी ने बताया कि घटना की रात नरसी राम ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसी दौरान गुस्से में आकर सांवला राम ने धारदार हथियार से नरसी राम पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये परिवादी दूधा राम ने एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि मेरा भाई नरसी राम उसकी औरत मफी जो एक अन्य आदमी से अवैध संबंध रखती है, तो 25 तारीख की नाइट को मफी व उसके प्रेमी सांवला राम ने षड्यंत्र रच करके मेरे भाई को फांसी का रूप दे करके फांसी पर लटकाया। फिर हम भाई सब इकट्ठे हुए और इधर जानकारी की, तो हमने तो फांसी का ही समझ करके उसका मिट्टी दाह संस्कार करते, मिट्टी वाले करते, वो कर दिया। अब हमको पता चला कि भाई इन्होंने मार करके डाला है, इसलिए धारा पुराने वाले 302 नहीं 103 वन में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत बीकानेर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली और आगामी 5 जून से
शुरू होने जा रहे जल संरक्षण पखवाड़ा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। यह अभियान 5 जून से 20 जून तक चलेगा। इस दौरान संवाददाता सिंह से बातचीत में मंत्री रावत ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, हमने दुश्मन देश पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। यह हमारी सेवा का गौरवपूर्ण क्षण था और मैं सेना को बधाई देता हूँ। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष सेना से सबूत मांगता है, जो शर्मनाक है। इससे दूसरे देशों में भारत को लेकर गलत धारणाएं बनती हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मौजूद है राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत। सर, बीकानेर विजिट में हैं। देखिए, आज हम बीकानेर संभाग के अधिकारियों की बैठक लेने आए हैं और हमारी राजस्थान सरकार 5 जून से जल संरक्षण का एक पखवाड़ा बनाना जा रही है। 15 दिन का कार्यक्रम है। इस अभियान को महाअभियान का रूप हमें देना है। इसके लिए हम सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी जनप्रतिनिधि और आम जन से, सभी सामाजिक संगठनों से हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान से जुड़े। और 5 जून को, क्योंकि हमारी गंगा मैया का दिन भी है, गंगा दशमी भी है और हमारा विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो इसे हरियालो राजस्थान से जोड़ते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और ज़्यादा से ज़्यादा जल संचय कैसे हो, जल संरक्षित कैसे हो, इसके लिए हम कार्य योजना बना। बीकानेर की नहर की अगर स्थिति की बात करें तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। जगह जगह टूटी हुई है, रिपेयर के टाइम दिया जाता है, नहरबंदी का समय आता है, लेकिन फिर भी वो मुकाम नहीं हासिल हो पाता। देखिए, हमारी सरकार ने समय समय पे नहरबंदी के बाद मरम्मत का काम किया है और अभी खाजूवाला के अंदर भी 300 करोड़ से अधिक की राशि सिर्फ खालों के मरम्मत के लिए हमारी सरकार ने दी है। और निश्चित रूप से हम चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जितनी भी हमारी नहरें जीर्ण शीर्ण है उसको हम ठीक करने का जो अभियान है, हमारे जो बावड़ियाँ है, बंद कुएँ हैं, कैसे उनको रिचार्ज कर सके, कैसे उनके पानी का प्रवाह को हम आगे बढ़ा सके, इसके लिए आज हमने मीटिंग रखी है। इस पे अधिकारियों से विचार विमर्श करके इस काम को मांगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं सेना को बधाई देता हूं और साथ ही विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि जब जब हमारी सेना ने अपना शौर्य दिखाया तब तब विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वो कार्रवाई का सबूत मांगता है, दुनिया को हमारे खिलाफ बोलने का मौका देता है, दुश्मन देश को हमारे खिलाफ बोलने का मौका देता है। तो उनकी ये जो कायराना हरकत है हमारा देश देख रहा है। इसी के कारण वो आज विपक्ष में बैठे हैं और वो सेना के जो मनोबल तोड़ने का उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश और देश की जनता आने वाले समय में उनको जवाब देगी। सुरेश सिंह रावत, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर चूँकि भारत का बहुत बड़ा एक तरह से ऑपरेशन कहा जा सकता है और सेना का गर्व की बात है। और जहाँ तक पूरे बावड़ी की बात करें तो उन्हें एक तरह से सही और दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। के सिंह, बीकानेर। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में डिडवाना जिला मुख्यालय पर रन फॉर एनवायरनमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को लेकर आमजन में जागरूकता फैलाना था, विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति। इस दौड़ का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।